और यहीं भारतीयों ने सबसे पहले अपना कदम हम चले लेवुका, फिजी की पुरानी राजधानी। यही जगह है वैतोबू, यहाँ जो लियोनीदास कलकत्ता बंदरगाह पोर्ट ऑफ कलकत्ता से चला। जहाज पर हैजा और चेचक, कोलेरा और स्मॉल पॉक्स फैल गया। कई प्लांटर्स उन्हें काम पर रखने को तैयार नहीं थे और अगले 37 वर्षों में पिछले हफ्ते मैंने लेलुवे आइलैंड जाने का फैसला किया। सुबह से बाउलेनिंग कार में और वहां से रिजोर्ट की नाव में बैठ हम चले लेलुविया की ओर। 45 मिनट का सफर। समुद्र शांत था, जैसे शीशे के ऊपर नाव चल रही हो। लेलुविया की खूबसूरती देखिए। अगले दिन वही नाव से हम चले लेवुका। 40-45 मिनट का सफर। सामने आप देख रहे हैं मोतुरिकी। मोतुरिकी के बाद यह है यनुदा लेवु यानी बड़ा यनुदा, और इसके बाद है यनुदा लाई यानी छोटा यनुदा। इसे लॉस्ट आइलैंड भी कहते हैं। यह टापू आज भी निर्जन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व गहरा है। यही वह टापू था जहां लियोनीदास से आए भारतीयों का पहला क्वारंटीन स्टेशन स्थापित किया गया था, और यहीं भारतीयों ने सबसे पहले अपना कदम रखा था। सौभाग्य से हाई टाइड था, ज्वार चढ़ा हुआ था, जिससे हमारा कैप्टन हमें यनुदा लाई के और पास ले जा सका। क्या आप कभी यनुदा लाई गए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करिएगा। ज़्यादातर लोग केवल नुकुलाउ द्वीप के बारे में जानते हैं, जो गिरमिट के पूरे समय तक क्वारंटीन स्टेशन था, और इसे हम सुबह से साफ देख सकते हैं। फिजियन परंपरा के अनुसार किसी भी टापू पर उतरने से पहले या गांव में जाने से पहले सेवु करके उनकी अनुमति, उनका परमिशन लेना ज़रूरी होता है। हम इसका इंतज़ाम नहीं कर सके, इसलिए हमने नाव से ही इस आइलैंड को देखा। यहाँ आज भी कोई नहीं रहता, केवल मोतुरिकी और ओवलाउ के कुछ स्थानीय लोग यहाँ कभी कभी खेती करने आते हैं। मैप में देखेंगे तो सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। और ये है सामने ओवलाउ। फिर यनुदा लाई से हम चले लेवुका, फिजी की पुरानी राजधानी। लेवुका एक हेरिटेज टाउन है। सामने समुद्र। लेवुका से एक टैक्सी से हम वाइतोवो विलेज गए, जो लेवुका शहर से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। ये है सामने वाइतोवो पैसेज, वही स्थान जहां लियोनीदास ने 15 मई 1879, 15 मई 1879 में लंगर डाला था। यही जगह है वैतोबू, यहाँ जो लियोनीदास बोट आके खड़ा भरा। और ढेर हिंदुस्तानी और मुस्लिम लोग भी करीदा उतरीदा यहाँ। तो एक मॉस्क बनाइया और मंदिर वहाँ आगे बना। लियोनीदास,
यह एक ग्रीक शब्द है, लियोनिदस। इंग्लिश में इसे कहते हैं लियोनिडस, अमेरिकन इंग्लिश में लेनाइडिस और हिंदी में लियोनिदास। 28 फरवरी 1879, 28 फरवरी 1879 को लियोनिदास कलकत्ता बंदरगाह पोर्ट ऑफ कलकत्ता से चला और लगभग 500 भारतीयों के साथ उनकी आशा और भय को लिए एक अनजान देश की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। पनिया ही पनिया दिन दिन महीना, पनिया ही पनिया दिन दिन महीना, पनिया ही पनिया पहुँच गई। बंदरगाह छोड़ने के केवल 3 दिन बाद ही बड़ी मुसीबत आ गई। जहाज पर हैजा और चेचक, कोलेरा और स्मॉल पॉक्स फैल गया। पहला शिकार एक यूरोपियन नाविक था, लेकिन जल्द ही यह बीमारी भारतीयों के बीच भी फैल गई, जिससे 19 लोगों की मौत जहाज में ही हो गई। उनके शवों को जहाज पर से समुद्र में छोड़ दिया गया। साथियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की होगी। उनके परिवारों को, जो भारत में पीछे रह गए थे, को पता नहीं कभी खबर मिली होगी या नहीं। जहाज में सवार शायद सभी भारतीयों के लिए यह पहली समुद्र यात्रा थी। यह अनुभव उनके लिए कठिन था। भीड़ भाड़ वाले सोने की जगह, बीमारियों की दुर्गंध और जहाज का समुद्र की लहरों में लगातार डोलने ने उन्हें थका दिया। फिर भी इस कठिनाई के बीच जहाजी भाई और जहाजिन का संबंध बना, जो जीवन भर कायम रहने वाला था। लगभग 3 महीने की कठिन यात्रा के बाद लियोनिदास 14 मई 1879, 14 मई 1879 को लेबुका के पास पहुंचा, लेकिन जहाज को तुरंत किनारे नहीं लगाया जा सका। कप्तान फीजी के खतरनाक कोरल रीफ से परिचित नहीं था, इसलिए वह हिचकिचा रहा था। अगले दिन जाकर जहाज ने वाइतोवु पैसेज में लंगर डाला। सुबह जब सरकारी अधिकारी जहाज के पास पहुंचा, तो जहाज के सर्जन सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जहाज पर फैली बीमारियों के बारे में सचेत किया। यह सुनकर फीजी के कॉलोनियल अधिकारियों में भय फैल गया। गवर्नर जॉर्ज विलियम डिवो ने लियोनिदास को वापस भेजने पर विचार किया, क्योंकि उन्हें महामारी यानी एपिडेमिक का डर था और फीजी एक बार पहले मीजल्स की महामारी झेल चुका था, जिससे लगभग 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई थी। लेकिन जहाज को किसी अन्य स्थान पर उतरने से रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए सख्त क्वारंटीन लागू किया गया। छोटे नावों को पहरे पर लगाया गया, जिससे कोई जहाज तक न पहुंच सके। यनुदालाई पर पहले से बैरक्स बनाए गए थे, पर पूरा नहीं पड़ रहा था। सरकार ने मोतुरुकी और ओवलाऊ के आदिम निवासियों को लाकर 20 और बुरे बनवाए, जिसको उन्होंने 3 दिन में तैयार कर दिया। लियोनिदास के लेबुका पहुंचने के 12 दिन बाद भारतीयों को छोटे छोटे खेने वाले नावों में बैठाकर यनुदालाई पहुंचाया गया। इसमें भी 3 दिन लग गए। 3 महीने का क्वारंटीन था, जिस दौरान और 15 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हें वहीं टापू पर दफना दिया गया होगा। क्वारंटीन पूरा हो जाने के बाद भारतीयों को लेबुका वापस ले जाया गया, उनको अलग अलग प्लांटेशंस में बांटने के लिए। लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। कई प्लांटर्स उन्हें काम पर रखने को तैयार नहीं थे। केवल एक प्लांटर, जय हिल, जो राम्बी में था, स्त्री, पुरुष और बच्चों को मिलाकर 106 भारतीयों को काम पर रखने को तैयार था। बाकी सभी भारतीयों को कोई और उपाय न होने पर कॉलोनियल सरकार ने अलग अलग कामों में लगा दिया, जैसे कि पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स में,
घरेलू कामकाज में और मजदूरी के काम के लिए। नवंबर 1879 में सरकार ने रेवा में ग्रेट एमलगम एस्टेट को अपने अधिकार में ले लिया ताकि वहां फैली कॉफ़ी पत्ती की बीमारी को रोका जा सके। 215 भारतीयों को वहां 1 साल के लिए भेजा गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके कड़े परिश्रम से और अच्छे काम को देखकर प्लांटर्स प्रभावित हुए, जिससे भारतीय बंधुआ मजदूरों की मांग बढ़ गई और अगले 37 वर्षों में लगभग 60,000 भारतीयों को बंधुआ मजदूर बनाकर लाया गया। गिरमिट कठिन था, काम बहुत ज़्यादा, पैसे कम और कठोर परिस्थितियाँ। ऐसे मैं गाऊं प्रभु जो की कहानियाँ हो, अखियाँ में आंसू भरी अवेरे विदेशिया। गिरमिट के इतिहास को विस्तार से द गिरमिट स्टोरी सीरीज में दिखाया गया है, जो गिरमिट के आरंभ से लेकर उसके खत्म होने तक की पूरी कहानी को 14 एपिसोड्स में दिखाता है। लियोनिदास केवल एक जहाज नहीं था, यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसने फिजी को हमेशा के लिए बदल दिया। गिरमिटियों की मेहनत और बलिदानों ने इस देश को उन्नत बनाया है और इसके इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। चलते चलते आपके लिए 2 सवाल, जिसके जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। पहला, गिरमिटियों को लेकर आखिरी जहाज कब चला और किन देशों के लिए चला? हिंट, इसका उत्तर आपको द गिरमिट स्टोरी के एपिसोड 13 या 14 में मिल सकता है। दूसरा सवाल, वह कॉलोनियल ऑफिसर कौन था जो लियोनिदास के पास सबसे पहले पहुंचा? हिंट, वह आगे चलकर ब्रिटिश फिजी का गवर्नर बनता है। आप डॉक्टर ब्रिजलाल द्वारा लिखी द वॉयज ऑफ द लियोनिडास भी पढ़ सकते हैं।